कुशलता में बड़े प्रवीण हैं। एक बार ये विचार नहीं करते हैं कि हम मांग क्या रहे हैं। अब बताओ किसी से कोई मांगे कि हम तुमसे दान मांग रहे हैं, बोले क्या आपके शरीर की हड्डियां चाहिए, प्राणी ले लेना, हड्डियों से क्या करेगा, सीधे सीधे कहता मर जा। महर्षि दधीच हंसे और बोले देवताओं तुम एक बार ये विचार नहीं करते हो कि हम मांग क्या रहे हैं। लेकिन त्याग करने वाले त्यागियों की भी कमी नहीं है। संसार के कल्याण के लिए एक क्षणिक भर भी विचार विमर्श नहीं किया और अपने शरीर के ऊपर घी दही इत्र आदि डलवा के गैयों से चटवाया और जो पूरा मांस और मज्जा था वो सब उतर गया और हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ। उन्हीं हड्डियों से जितने भी देवताओं के शस्त्र हैं वो बन के तैयार हुए। मेरे भक्तों बोलिए महर्षि दधीच भगवान की जय। बड़े दिव्य प्रतापी संत हैं, बड़े तपस्वी संत हैं। जब उससे वज्र बनाया, इंद्र युद्ध करने के लिए गया वृत्रासुर से, तो वृत्रासुर राक्षस जरूर था लेकिन वह था तो भगवान का पार्षद। उस वज्र में भी वह भगवान के दर्शन कर रहा है। मेरे भक्त वृंदो, और भगवान से अपनी इच्छा कर रहा है कि प्रभु आपके प्रति मेरी ऐसी वृत्ति रहे, कैसी वृत्ति रहे, मेरा मन ऐसा हो जाए जिस प्रकार से एक बछड़ा अपनी मां का इंतजार करता है कि मां आएगी और मुझे दूध पिलाएगी। मेरा मन आप में इस तरह से लग जाए। दूसरी स्थिति क्या बताई वृत्रासुर ने? वृत्रासुर ने कहा कि प्रभु मेरा मन ऐसे हो जाए जिससे जैसे कोई पत्नी और उसका पति कहीं नौकरी करने के लिए चला जाता है तो पत्नी रोजाना अपने पति को याद करती है, इस तरह से मैं प्रभु आपको याद किया करूं। इतना ही नहीं प्रभु मेरे मन के विचार ऐसे हो जाएं कि जिस प्रकार से एक चिड़िया जब भोजन लेने के लिए जाती है और बच्चे घोंसले के अंदर रह जाते हैं, तो जब कोई दूसरा पक्षी ऊपर मंडराता है तो वो नेत्र बंद करके अपने मां की याद करते हैं कि मेरी मां आए तो हम बच जाएंगे। ऐसा इंतजार हो जाए। बताओ राक्षस होते हुए भी भक्ति का स्वरूप देखो। लेकिन भक्त तो था ही, लेकिन थोड़ी समय के पश्चात उसका राक्षसीपन था, दैत्य स्वरूप था, वो जाग गया, विचार जाग गए और तुरंत देवताओं की ओर टूट पड़ा। जैसे ही वृत्रासुर का आसुरी भाव जागा तो इंद्र को अपने पेट में रख लिया वज्र सहित। इंद्र को पेट फाड़ने में, वृत्रासुर का पेट फाड़ने में 1 वर्ष लग गए थे जब इंद्र बाहर निकल के आ पाया था वृत्रासुर के पेट से। इतना प्रतापी था वृत्रासुर। 1 साल बाद पेट फाड़ के इंद्र बाहर निकले तो वृत्रासुर का नमो नारायण हो गया। लेकिन अब समस्या फिर खड़ी हो गई वृत्रासुर को मारने के पश्चात, क्योंकि वृत्रासुर तो ब्राह्मण था। ब्रह्म हत्या इंद्र को लग गई। संतों का मत है, भागवत में नहीं लिखा है। तब इंद्र ने दूसरी बार हमारे वृथला जैसी पावन भूमि में आकर बताते हैं कि 5 कुंडी यज्ञ किया जहां पर हमारा कुंड बना हुआ है, और उस कुंड में से जैसे ही हवन जब करना शुरू किया तो उन कुंडों में से जल की धार निकलकर
कुंड में प्रविष्ट होने लगी। उसी दिन से इस कुंड का निर्माण हुआ है। ऐसा है हमारी पावन भूमि का वृतांत। और ऐसा बताते हैं कि जो जल उसमें से निकला, उस जल में स्नान करने के बाद इंद्र की जो ब्रह्म हत्या थी वो छूट गई थी। उसी का परिणाम है आज कि अनित्य प्रकार के कुष्ठ रोग जो होते हैं, जैसे किसी के मस्से हो जाते हैं, कुछ फोड़े फुंसी, सफेद दाग जो भी है, जिसे हम कुष्ठ रोग बोलते हैं, ऐसे रोग वाले जब आते हैं, रविवार को ज्यादा आते हैं लोग, व्रत भी रहते हैं, जल भी चढ़ाते हैं और स्नान करते हैं, और भाव के साथ जो व्यक्ति आता है उसके सारे कुष्ठ रोगों का निवारण हो जाता है। आज भी इसकी ये इतनी बड़ी महत्वता है। दूर दूर से लोग आते हैं, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा तक के लोग आते हैं स्नान करने के लिए। और उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि 2 लीला और विलास नाम के संत थे, बड़े तपस्वी संत थे, कई वर्षों पहले। उन्होंने तपस्या की और तपस्या करने के बाद बताते हैं संतजन कि उन्होंने जिंदा रहते हुए ही समाधि यहां पर ली थी। उसी दिन से इस स्थान का नाम लीला विलास महादेव या श्री लीला विलास महादेव या बाबा पड़ गया। बोली लीला विलास महाराज की जय हो। तो ऐसी है हमारी परम पावनी वृथला कुंड की भूमि, और उसी के नाम पर हमने